मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम जो है हिंदी भाषा को मधुर और सुलभ बनाने के लिए पिछले वीडियो के अंतर्गत या लाइव क्लास के अंतर्गत हमने जो है वर्णमाला का विस्तृत अध्ययन किया। जैसे स्वरों से उच्चारित कैसे किया जाता है और उनसे बनने वाले शब्दों को, और उसी प्रकार व्यंजनों का जो है विस्तृत अध्ययन किया, कितने होते हैं और उनसे किस तरह शब्द बनते हैं उसका अध्ययन किया। तब शब्द बनाते समय आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि मात्राएं वहां पर दिए गए थे। तो इस मात्राओं को आप जानने के बाद जो है व्यंजन हो या व्यंजनों को जो है आप क्या कर सकते हैं, सही उच्चारित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12 कड़ी का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कन्नड़ में से क का बल्ली कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो हिंदी में 12 कड़ी होते हैं। तो उससे पहले अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा को देखते हुए हम उसी प्रकार जो है व्यंजनों का 12 कड़ी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो मात्राओं का परिचय। देखिए, पहले है स्वरों के जितने भी 11 अक्षर हैं, जैसे कि 13 अक्षर हैं, उनके जो है 12 कड़ी बनती है। तो अ से देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, अ मात्रा। देखिए पहले बता देता हूं आपको, आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम आहा। जैसे कि यहाँ पर आपको कितने अक्षर दिख रहे हैं, 14 अक्षर दिख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्या होता है, अ की मात्रा नहीं होती। अ की मात्रा नहीं होती। जब आप 12 कड़ी पढ़ते हैं, मैं आगे अभी पढ़ा रहा हूं, उस समय मात्रा का आपको समझ में आएगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसका उच्चारण अ के रूप में प्रत्येक मात्रा रहित वर्ण में होता है। ऑलरेडी व्यंजनों में अ की मात्रा जो है होती ही है। ठीक है, तो देखिए किस तरह। तो देखिए अ की नहीं है, आ की मात्रा है। जैसे आ की मात्रा देखिए, यहाँ पर आपको मैं कर्सर दिखा रहा हूं, ये आ की मात्रा है। किसी व्यंजन के सामने इस मात्रा को लगाएंगे तो वो आ, यानी जैसे क समझ लीजिए, क के आगे लगाए तो का बन जाएगा। उसी प्रकार ई की मात्रा देखिए, जो अक्षर के पहले लगाया जाता है, इसे ऋस्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। छोटी मात्रा होने, छोटी मात्रा भी कहा जाता है इसे। तो क्या इसे यदि हम क के पहले जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, की इतना ही। ठीक है, ऋस्व है। वही दीर्घ जो है क के अंत में लगता है, ये ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, इसे क के अंत में लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा, की। मैं उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। अगला है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा जो है अक्षरों के नीचे दिया जाता है। जैसे कि व्यंजन देखिए क है, क के नीचे देंगे तो ये कू बन जाएगा। ठीक है, ये मात्रा आपको ध्यान में रखना है, तभी तो आप जो है 12 कड़ी को अच्छे से लिख पाएंगे और शब्दों का उच्चारण सही कर पाएंगे। ये छोटी ऊ का मात्रा है। बड़ी ऊ का मात्रा देखिए किस प्रकार है। इसे इसका अपोजिट जो है, यानी उल्टा रूप जो है लिखना है आपको। ऐसे ऊ जो होता है, ये ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, उसी प्रकार री की मात्रा, इसे री भी कहा जाता है। कन्नड़ के यानी दक्षिण भारत में रू का उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये री की मात्रा है। जैसे आप क्री या क्रू कह सकते हैं। ठीक है, क के नीचे लगाने से री की र की मात्रा यानी रू की मात्रा से क्या हो जाता है, क्रू बन जाता है। ठीक है, मैं क का उदाहरण, व्यंजन का उदाहरण देते हुए आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये है ए की मात्रा। ये यानी ऋस्व, यानी छोटी ए की मात्रा ऐसे होती है, एक होता है। ठीक है,
जैसे कि क के ऊपर लगाने से क्या हो जाएगा कि उसमें ए का उच्चारण जो है आ रहा है। उसी प्रकार आई की मात्रा में दो जो है ऊपर ऐसे दिए जाता है। जैसे देखिए क को ये ये आई की मात्रा जोड़ने से क्या हो जाएगा, कई बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, कई बन जाएगा। आई का वहां पर उच्चारण आ रहा है, देखिए क के व्यंजन में कई। ठीक है, उसी प्रकार ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा इस प्रकार। कोई बीच में शेयर मत कीजिए, मेरा जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो आपको बीच में जो है कोई भी जो है कैडेट शेयर नहीं करना है, शेयर करना। हाँ तो देखिए ओ की मात्रा किस प्रकार होती है, देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा इस प्रकार होती है, ठीक है। तो इसे जैसे क के आगे लगा, क के बाद में लगाने से क्या हो जाएगा, को बन जाएगा। देखिए ओ का वहां पर स्वर का उच्चारण होता है। उसी प्रकार औ की मात्रा देखिए यहाँ पर औ की मात्रा इस प्रकार होती है। तो दो ऐसे लगते हैं, तो क के अंत में लगाने से क्या हो जाएगा, कौ, ऐसे उच्चारण हो जाएगा। इसके बाद अम की मात्रा देखिए, अम की मात्रा जो है व्यंजन के ऊपर लगती है, ठीक है, अनुस्वार भी कहा जाता है, जिसे कम, ठीक है, क के ऊपर लगाने से कम जो हो जाता है। अम, आहा का देखिए, आहा की मात्रा इस प्रकार होती है, तो क के अंत में लगाया जाता है, अंत में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कहा, कम कहा, इस तरह बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यदि आपको मात्रा ठीक से समझ में आई है तो अभी हमें 12 कड़ी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो 12 कड़ी में देखते हैं क वर्ग। आज हम क वर्ग और च वर्ग का अध्ययन करेंगे। क यानी क ख गगन्य, च छ झझन्य, ठीक है। तो क से देखिए क अ की मात्रा है, इसमें क बन गया। उसी प्रकार का, क को आ की मात्रा जोड़ने से का बन गया, इसका उच्चारण का। उसी प्रकार छोटी ई की मात्रा देखिए की बन गया, की। उसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा की बन गया, ठीक है। उसी प्रकार ऊ की मात्रा से कु बन गया। और ये बड़ी ऊ की मात्रा देखिए कु बन गया, ठीक है। ये ए की मात्रा से के बन गया। और आई की मात्रा से कई बन गया। और उसी प्रकार क को ओ की मात्रा जोड़ने से को बन गया। और क को औ की मात्रा जोड़ने से कौ बन गया। इसका उच्चारण कौ ऐसे कहते हैं। और अम की मात्रा ऊपर बिंदी लगाने से क्या बन गया, कम बन गया। आहा की मात्रा जोड़ने से क के आगे कम, कहा बन गया, कहा, ठीक है। इस तरह तो एक साथ हम पढ़ेंगे अभी। क, का, की, कु, कृ या क्री, के, कई, को, कौ, कम, कहा, इस तरह बनता है। तो अगला अक्षर है क के बाद ख आता है। ख का देखेंगे उसी प्रकार ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्रू, ख्री भी कह सकते हैं, ख्रू, खे, खई, खो, खऊ, खम, कहा। इस तरह देखिए यहाँ पर सभी के मात्राएं हैं, अ, आ, ई, उ, री, रु, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, इस तरह मात्राएं लगे हुए हैं। उसी प्रकार ग की मात्रा ग से देखेंगे, ग व्यंजन से देखिए, ग, गा, गी, गी, गु, गू, ग्री, ग्रू भी होता है, ग्री भी होता है, गे, गई, गो, गौ, गम, गहा।
इस तरह जो है यहाँ पर सभी देख सकते हैं, आ, ई, उ, री या रू, ए, आई, ओ, औ, आहा, इस तरह। उसी प्रकार अभी ग का देखेंगे, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घृ, घृ, गे, घई, घो, घऊ, घम, गहा। इस तरह जो है यहाँ पर सभी मात्राएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं पहले मात्रा को आपको बताया था, तो इससे आपको समझ में आएगा किस तरह स्वर इसमें जुड़ते हैं। तो इस तरह निय का जो है यह अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसके कोई 12 घड़ी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके बाद हम क वर्ग के बाद अभी किस में जाएंगे, अभी च वर्ग की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वर किस तरह इसमें मिलते हैं, स्वरों की मात्रा, तभी जाकर ये 12 कड़ी बनती है। ठीक है, च, चा, ची, ची, चू, चू, च्रू, चे, चै, चो, चौ, चम, चहा। एक बार फिर से उच्चारण करता हूं, देख लीजिए। च, चा, ची, ची, चू, चू, च्रू, चे, चै, चो, चौ, चम, चहा। इस तरह आगे देखेंगे अभी छ का, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छ्रू, छे, छै, छो, छौ, छम, छहा। यहाँ पर भी देखिए आ, आ, ई, उ, रु, रे, रै, रु, ए, आई, ओ, औ, आहा। इस तरह जो है स्वरों की मात्रा यहाँ पर मिलकर जो है 12 कड़ी बनती है। आगे देखेंगे च, छ, उसके बाद ज आता है, ज, जा, ज, जा, जी, जी, जू, जू, झ्रू, जे, जई, जो, जऊ, जम, जहा। इस तरह, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है झ, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झ्रू, झे, झै, झो, झौ, झम, जहा। इस तरह देखिए ज, झा, झी, झी, झू, झू, झ्रू, झे, झै, झो, झौ, जम, जहा। यहाँ पर भी जो है स्वरों की मात्रा लगी हुई है। किस तरह लगा जाता है, और जो है छोटी है तो यहाँ पर ई के, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा इधर लगती है, बाकी सब जो है आगे लगते हैं, कुछ नीचे लगते हैं, कुछ ऊपर लगते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। न्य का भी जो है इसका भी प्रयोग जो है नहीं होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हमने जो है इन सब का उच्चारण जो है किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका आपके साथ जो है उच्चारण करेंगे। इस तरह आज हमने, जैसे कि पिछले वीडियो में वर्णमाला पढ़ा था, आज हमने 12 कड़ी के अंतर्गत क वर्ग और च वर्ग का अध्ययन किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम अगले जो है व्यंजनों के वर्गों का 12 कड़ी देखेंगे। धन्यवाद।